नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हमीरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टियां बांध निकाला मौन जुलूस, केंद्र सरकार को दिया तानाशाही करार। कांग्रेस मौन धरने पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस कार्यकाल में देश हित की हुई है अनदेखी। नट भच हिमाचली फिल्म 11 नवंबर को होगी रिलीज, पहली बार मोबाइल थिएटर पर दिखाई जाएगी प्रदेश की पहली फिल्म। और शहीद भूपेंद्र के परिजनों को मिली सिर्फ सांत्वना, नहीं दे रही सरकार शहीदों की ओर ध्यान, परिजनों ने रोष किया जाहिर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में हमीरपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टियां बांध मौन जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार का तानाशाहीपूर्ण कदम करार दिया। हमीरपुर के गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टियां बांध मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस में सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर दमनकारी, तानाशाहीपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत काम करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार का तानाशाहीपूर्ण कदम करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, उनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं रहा है और अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष के नेताओं को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। प्रेस जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यदि वो सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बात करती है तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। और कांग्रेस पार्टी देश के अंदर ऐसी भी कोई अराजकता फैलाने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं देगी, जिससे आम जनता को नुकसान हो। जिस तरह से केंद्र सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हत्या कर रही है और आम जो जनमानस है उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करके उनसे छीना जा रहा है, जिस तरह से माननीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी को एक जो सैनिक था जो वन रैंक वन पेंशन के लेकर शहीद हुए और जिन्होंने आत्महत्या की और उनके परिजनों से मिलने के लिए रोका गया, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है इस देश के लिए कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर कोई व्यक्ति किसी से मिलने चाह रहा हो और अपनी संवेदना व्यक्त करना चाह रहा हो, उसको वहां से रोका जाए। और जिस ढंग से मीडिया के ऊपर भी रोक लगाई जा रही है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं कि केंद्र सरकार में जो मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार, जब वो सत्ता में आई थी उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और आम जनमानस के लिए उन्होंने बहुत कुछ करने के लिए कहा था, परंतु आज 2 वर्ष के कार्यकाल के अंदर वो कुछ भी नहीं कर पाई और पूरी तरह से वो विफल हुई है और आम जनमानस को दबाने की कोशिश की जा रही है और लोकतंत्र अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज जो था एक मौन प्रदर्शन किया गया जिला कांग्रेस के मुख्यालय पर, जिसमें सभी नेताओं ने भाग लिया। मौन जुलूस में पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। हिमाचल कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने और मौन प्रदर्शन पर भाजपा ने पलटवार किया है। हमीरपुर में भाजपा में राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा पिछले 10 सालों से देश हित की अनदेखी की जा रही है और आज वह केंद्र सरकार के मात्र 2.5 साल के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस भी एक तरफ तो देश की जनता कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस खुद को गंभीरता से नहीं ले रही। मैंने पहले भी कहा, जब इन्होंने सब देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का पुतला जलाया, कि कांग्रेस आज अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रही है। पूरा देश जानता है कि जब देश के अंदर 10 वर्ष तक यूपीए सरकार का कार्यकाल, उस दौरान राष्ट्र हितों की अनदेखी की गई, देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद, माओवाद, बेरोजगारी चरम सीमा पर था।
जिला प्रशासन द्वारा बिंद्राबनी में हुए बस हादसे में ट्रक यूनियन के सदस्यों द्वारा की गई सहायता पर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर सदस्यों ने जिला प्रशासन का धन्यवाद किया और लोगों से इस तरह की घटना पर घायलों की मदद करने का आह्वान किया। शनिवार दोपहर को मंडी शहर के साथ लगते बिंद्राबनी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 26 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। जब यह बस नदी में गिरी तो ट्रक यूनियन के सदस्य बिना किसी सोच विचार कर हादसे में घायल हुए लोगों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने ट्रक में बंधी रस्सियों के सहारे घायलों को पानी से बाहर निकाला और उन्हें एक नया जीवन प्रदान किया। ट्रक यूनियन के सदस्यों की इस बहादुरी पर जिला प्रशासन ने उन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर मीडियम व्हीकल ऑपरेटर के सह सचिव भूपेंद्र गुलेरिया ने इस सम्मान के लिए जिला प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने बताया कि यूनियन के तमाम सदस्यों ने इस काम में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। हमारे आंखों के सामने ये हादसा हुआ है, तो जैसे ही हादसा हुआ है विद इन नो टाइम समस्त कहाँ हुआ था हादसा? ये बिंद्राबनी के पास हादसा हुआ है, चेक पोस्ट से थोड़ा सा पहले, और वो ऐसे भी ब्लाइंड स्पॉट है, उस पर पहले भी 1-2 हादसे हो चुके हुए हैं, लेकिन ये सबसे दर्दनाक हादसा रहा हुआ है। और जैसे गाड़ी गिरी हुई है, मतलब गाड़ी गिरना शुरू हुई थी और उसी वक्त हमारे ऑपरेटर भाई, समस्त ऑपरेटर भाई, यहाँ मैं एक चीज़ दोहराना चाहूँगा कि हमारे समस्त ऑपरेटर भाई जितने भी उस वक्त मौजूद थे, चाहे छोटी यूनियन है बड़ी यूनियन है, सब ने रेस्क्यू में अपना योगदान दिया हुआ है। आज प्रशासन ने जैसे सम्मानित किया हुआ है, चलो हम प्रशासन के आभारी हैं, लेकिन हमें सम्मान की ज़रूरत नहीं थी, हमने इंसानियत के नाते ये सारा काम किया हुआ है। जो भी हुआ है बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि पानी में बस गिरी थी तो हम में से 7-8 ऑपरेटर तैरने वाले थे, जो तैरने वाले थे वो पानी में चले गए, बाकी लोग सब बाहर रहे हैं। और जहाँ तक और जनता की बात है, उस वक्त वहाँ पे हजूम लगा था, कम से कम 500 आदमी ऊपर खड़े होके देख रहे थे। वहीं उन्होंने बताया कि बस हादसा होने के बाद लोगों का जमावड़ा वहां लग गया, लेकिन वह लोग केवल मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखते रहे और घायलों की मदद के लिए आगे नहीं बढ़े, जो कि एक चिंता का विषय है। जब ये हादसा हुआ उस वक्त वहां से दर्जनों वाहन गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने अपनी गाड़ी में घायलों को अस्पताल पहुँचाने की जहमत नहीं उठाई। हम चिंखे चिल्लाए कि आप नीचे आइए, कम से कम घायलों को मदद कीजिए, क्योंकि जो वो स्पॉट है वहाँ पे बिल्कुल एकदम स्टीप स्लोप है, नीचे को चढ़ने के लिए नहीं है। हम तो जैसे तैसे मतलब आनन फानन में उतर गए ऑपरेटर्स। उसके बाद घायलों के लिए हमने रस्सियाँ डाली हैं, जो रस्सियाँ हमने ट्रक के साथ बांधी थी वो दरिया तक जा रही थी, तो उसके सारे जो है जो घायल थे वो ऊपर चढ़ रहे थे। लेकिन लोगों की इतनी संकीर्ण मानसिकता थी, किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने भी। 2-3 बंदों को छोड़ के जो वहाँ के लोकल बंदे हैं वो अपना काम छोड़ के आए हुए हैं, अपना ढाबा बंद करके आए हुए हैं। जैसे उनको पता लगा कि गाड़ी गिरी है, सिर्फ वो 3 बंदे आए हुए हैं, बाकी 500 बंदे ऊपर आके तमाशा देखते रहे। ये हिंदुस्तान की संकीर्ण मानसिकता है। मैं लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि कहीं भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा दुर्घटना हो जाए तो कृपया अपने कपड़े ना देखिए, गाड़ी ना देखिए कि गाड़ी में खून का धब्बा लग जाएगा, कपड़े धुल जाएंगे, गाड़ी भी धुल जाएगी। लेकिन ज़िंदगी अनमोल है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो कृपया अपनी संकीर्ण मानसिकता को छोड़ के जहाँ भी दुर्घटना होती है, कृपया मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस तरह के हादसों में घायल लोगों का पूर्ण सहयोग करें और उनकी मदद कर उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि किसी के जीवन को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। चला
अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। हिमाचल और पंजाब की प्रेम कथा पर बनी हिमाचल प्रदेश की फीचर फिल्म नटभज आने वाली 11 नवंबर को प्रदेश भर में रिलीज की जाएगी। यह पहला मौका होगा जब प्रदेश की किसी फीचर फिल्म को मोबाइल थिएटर के माध्यम से दिखाया जाएगा। इस बात की जानकारी JMD की प्रोडक्शन के PR मैनेजर अभिषेक सोनी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए JMD की प्रोडक्शन के PR मैनेजर अभिषेक सोनी ने बताया कि फिल्म को 11 नवंबर को प्रदेश के 10 शहरों में मोबाइल थिएटरों के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। मंडी और सुंदरनगर में यह फिल्म 11 से 15 नवंबर तक दिखाई जाएगी और इसका टिकट रखा गया है मात्र 50 रुपए। सोनी ने बताया कि फिल्म के निर्माण पर 70 लाख की लागत आई है। उन्होंने बताया कि यह एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म है जिसमें लोगों के मनोरंजन का पूरा मसाला मिलेगा। उन्होंने बताया कि फिल्म को प्रदेश के बड़े सिनेमाघरों में दिखाने के लिए राज्य सरकार से बात की जा रही है। और आने वाले 11 नवंबर को हमारी फिल्म आ रही है नटभज, जो हिमाचल की पहली ऐसी फीचर फिल्म है जो बॉलीवुड स्टाइल में तैयार की गई है। विशेष रूप से इसमें पूरे हिमाचल के रंगकर्मियों को लिया गया है और इसके जो गीत हैं वो भी हिमाचली कलाकारों ने गाए हैं। हिमाचल में एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इसको मोबाइल थिएटर के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। 11 नवंबर से 20 नवंबर तक लगातार ये 10 शहरों में हम लोग चलाएंगे इस फिल्म को। और इस फिल्म में काफ़ी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो पहले और फिल्मों में देखने को नहीं मिला है। इसमें कॉमेडी है, प्यार है, तकरार है, एक्शन है, हर चीज़ इस फिल्म में देखने को मिलेगी। और ये बॉलीवुड स्टाइल में तैयार की गई फिल्म है, इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी। वही फिल्म के माध्यम से बड़े पर्दे पर आ रही मंडी की कलाकार मीनाक्षी चोपड़ा ने बताया कि फिल्म के माध्यम से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला और उन्होंने इसमें अपना बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे, मीडिया सपोर्ट करेगी और पब्लिक सपोर्ट करेगी, उतना ही बेहतरीन रहेगा हमारे लिए। क्या एक्सपेक्टेशन है हिमाचली जनता में? एक्सपेक्टेशन तो है कि वो देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, बाकी रिलीज होने पे पता लगता है। वहीं फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे मोहित परमार ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश के लोगों को उनका ये प्रयास जरूर पसंद आएगा। आने वाले टाइम में हिमाचली सिनेमा का एक्सपोर्ट बढ़े, मतलब एज अ पिलर ये साबित हो हिमाचली सिनेमा के लिए। सोनी ने बताया कि फिल्म में प्रदेश रंगमंच से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका दिया गया है। फिल्म की मुख्य कलाकार के रूप में मंडी शहर की मीनाक्षी चोपड़ा ने अपना किरदार निभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मोइसेरी के शहीद हुए भूपेंद्र के परिवार को सरकार की तरफ से केवल आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला है, जिसको लेकर शहीद भूपेंद्र की पत्नी ने रोष जाहिर किया है। साथ ही गोहर ब्लॉक उपमंडल के उपाध्यक्ष ने 26 जनवरी 2017 तक शहीद परिवार को घोषित राशि प्रदान न करने पर आमरण अनशन की चेतावनी दे डाली है। 22 मई 2016 को मोइसेरी निवासी भूपेंद्र असम राइफल में शहीद हुए थे। उनके दाह संस्कार के बाद हिमाचल सरकार की ओर से न्यायिक एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल और कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी उनके घर सांत्वना देने आए थे। अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने उनके परिवार को 5 लाख देने की घोषणा की थी। वहीं आबकारी मंत्री ने शहीद स्मारक बनाने की बात कही थी, लेकिन उन बातों और वायदों को आज सरकार भुला बैठी है। शहीद भूपेंद्र की पत्नी ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि 6 महीने से सरकार की ओर से उन्हें एक पाई भी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के परिजनों को झूठे दिलासे न दे। श्री प्रकाश सिंह चौधरी जी आए थे, उन्होंने बोला था स्मारक बनाने को, जो कि आज तक नहीं बना, ना उसके बारे में कोई
कार्रवाई हुई। कहाँ पे कहा था स्मारक? उन्होंने बोला था मोहिशरी में, कहीं भी आप बोलो, जहाँ बोलेंगे आप। और हम चाहते हैं कि हम जेल चौक में बनाए उस स्मारक को, जहाँ बस जनता आए जाए और उसका सम्मान करे। दीवानचंद गुप्ता जी हमारे घर में शहीदी मनाने दिवाली के दिन आए थे। उन्होंने भी बहुत सारा दिलासा दिया हुआ है। सरकार ने वादा किया है हमसे कि हम आपको पैसे देंगे। मैं चाहती हूँ आगे किसी फौजी के साथ कभी ऐसा हो रहा है, आजकल श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये सब हो रहा है, उनके परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। अगर सरकार वादा करे अपना तो उसे पूरा करने की कोशिश करे। अन्यथा कोई वादा ना करे। मेरी तरह से 6 महीने तक ऐसे नए इंतजार में करने में बैठी रहे। मेरे पति 22 मई 2016 को शहीद मणिपुर चंदेल जिले में शहीद हुए थे। सरकार ने मुझसे वादा किया था कि आपको 1-1.5 हफ्ते के अंदर 5 लाख की राशि दी जाएगी, जो कि अभी तक 6 महीने हुए और अभी तक नहीं मिल रही। कहा था भी 1-1.5 हफ्ते के अंदर आपको ये राशि मिल जाएगी, और अभी 6 महीने हुए अभी तक कोई पूछ वगैरह नहीं की उन्होंने, और ना ही दूसरी बार मिलने आया। और 4 महीने पहले हमने फिर से न्यूज़ में दिया था, उस टाइम उनको 4 महीने हुए थे, और उस टाइम भी उन्होंने कोई परवाह नहीं मारी। वहीं गोहर ब्लॉक उपमंडल के उपाध्यक्ष ने कहा कि शहीदों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने 26 जनवरी 1917 तक शहीद परिवार को घोषित राशि प्रदान न करने पर आमरण अनशन की चेतावनी दे डाली है। बड़ा दुख हुआ जब छोटी काशी की एक बहू को शहीदों के घर में आज 6 महीने हो गए, सरकार ने घोषणा की कि हम 5 लाख रुपए देंगे, 5 पैसे नहीं मिले। मैं आज इस घर में कसम खा करके कहता हूँ कि 26 जनवरी से आमरण अनशन करूंगा। अगर 26 जनवरी तक ये पैसे नहीं मिले तो 26 जनवरी को मैं SDM मंडल अधिकारी के कार्यालय के बाहर अनशन करूंगा। 27 जनवरी से 37 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करता हूं। 2 घंटे चाइल्ड डॉग में चक्का जाम करूंगा, और मेरी आखिरी तमन्ना रहेगी अगर मुझे कुछ हो भी गया तो जो पैसा सरकार से इन्होंने दिया है वो नाचन की जनता इकट्ठा करके सरकार को वापस करेगी। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो कमलनाथ की झील में डाल देंगे। और जब तक मैं अनशन करूंगा तब तक बारिश नहीं होगी, और जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलता मैं इसके लिए पूरी तरह से संघर्ष करूंगा। उन्होंने तय कि विरोध स्वरूप 27 जनवरी को जेल चौक चेक पोस्ट पर 2 घंटे तक चक्का जाम किया जाएगा, और अगर फिर भी सरकार नहीं जागेगी तो 37 दिनों तक आमरण अनशन व चक्का जाम किया जाएगा। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। बृंदा ज्वेलर्स सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ ने यह निर्णय लिया है कि वे आरडीए का पूर्ण समर्थन करेंगे। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा का कहना है कि एक डॉक्टर का कर्तव्य केवल मरीज की स्वास्थ्य संबंधी जांच करना है। शिमला में हुए बच्चे बदलने के मामले में चिकित्सकों का कोई हाथ नहीं है। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ ने शिमला में हुए बच्चे बदलने वाले केस में आरडीए का पूर्ण रूप से समर्थन किया है।
महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि डॉक्टर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ दिन रात काम करते हैं और इस केस में चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी कोताही नहीं बरती गई है। डॉक्टरों ने अपने काम को बखूबी निभाया है और आज दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, इसलिए संघ किसी भी अनैतिक कार्रवाई का विरोध करेगा। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ जो है आरडीए के साथ पूरी तरह कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा हुआ है। ये जो केस हुआ है बच्चों की अदला बदली का, इसमें डॉक्टरों के प्रति डॉक्टरों ने जो है वो कोई भी लापरवाही नहीं बरती है। डॉक्टरों का जो मुख्य कार्य था वो था उनकी स्वास्थ्य संबंधी जांच करना। वो जांच उन्होंने पूरी ईमानदारी कर्तव्य। उन्होंने कहा कि हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन आरडीए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यदि कोई कार्रवाई डॉक्टर पर होती है तो संघ विरोध करने से पीछे नहीं हटेगा। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। मनाली होटलियर्स एसोसिएशन द्वारा मनाली में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनूप राम ठाकुर ने की। अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि 20 नवंबर को होने वाला मनाली ट्रैवल मार्ट कुछ बड़े चुनिंदा होटलों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। मनाली होटलियर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनूप राम ठाकुर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने 19-20 नवंबर को होने वाली मनाली ट्रैवल मार्ट पर विस्तृत चर्चा की। इस ट्रैवल मार्ट को लेकर कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इनका आरोप है कि कुछ बड़े चुनिंदा होटलों को फायदा पहुंचाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है और स्टॉल लगाने की अनुमति भी उन्हीं को प्रदान की गई है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ठाकुर ने कहा कि हम चाहते हैं कि जनरल पूरे टूरिज्म को प्रमोट करे और टूरिज्म को लेकर चर्चा करे। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मेन चीजें क्या होती हैं, क्या आवश्यक चीजें हैं। हमने ये बोला है कि स्टॉल लगाना चाहते हैं तो ट्रैवल एजेंट लगाएं, नहीं तो कन्क्लेम करें, डिस्कशन करें। हम उनको बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से टूरिज्म के पहलू हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ रिलीजियस टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, लेजर टूरिज्म है, हर किस्म का टूरिज्म है यहाँ मनाली में। हम बताएंगे जब आप रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं तो हमारे पास में क्या क्या कौन सी जगह है। हम अभी भी इनसे गुजारिश कर रहे हैं, जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, कि जो हमने सुझाव दिए हैं ये पूरे टूरिज्म एज ए होल और होटल इंडस्ट्री एज ए होल को प्रमोट करने के सुझाव हैं। इनको माने, अगर नहीं मानते हैं तो शायद हमको ऐसे स्टेप भी उठाने पड़े जो पैलेटेबल नहीं है। इस मौके पर मनाली होटलियर्स एसोसिएशन के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। अब आने वाले दिनों में लोगों को पावर कट लगने की जानकारी तुरंत एसएमएस के माध्यम से मिल पाएगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने डेटाबेस के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी जुटाने का निर्णय लिया है। इसमें विद्युत उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर, ईमेल पता और विद्युत कनेक्शन खाता नंबर सहित अन्य जानकारी जुटाने का निर्णय लिया गया है। इस जानकारी को जुटाए जाने के बाद भविष्य में जब भी किसी क्षेत्र में पावर कट लगेगा तो उपभोक्ताओं को तुरंत एसएमएस और ईमेल के माध्यम से उसकी जानकारी मिल सकेगी। इस सेवा से भविष्य में उपभोक्ताओं को अन्य सेवाएं संबंधी जानकारी भी मिल सकेगी, जिसको लेकर बोर्ड प्रबंधन जानकारी देगा। ये पहला मौका है जब बोर्ड प्रबंधन की तरफ से उपभोक्ताओं का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। डेटाबेस तैयार होने के बाद विद्युत उपभोक्ताओं को शटडाउन, ब्रेकडाउन और बिलिंग संबंधी जानकारी तुरंत प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए इच्छुक उपभोक्ता संबंधित उपमंडल से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।